गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज के सेशन में हम लोग मूल कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन, मोल्स का कैलकुलेशन, एटम्स का कैलकुलेशन, इस तरीके से मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन, ये सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल्स तक की डिस्कशन कर चुके थे। इस जो क्लास में हमें डिस्कशन करनी है वो डिस्कस करना है किसी गैसियस सब्सटेंस के लिए हम कैसे मोल्स निकालेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स फॉर एनी गैसियस सब्सटेंस। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, देखो अगर मोल्स फॉर गैसियस सब्सटेंस की मैं बात करूं तो किसी गैसियस सब्सटेंस का मोल्स निकालने के लिए हम एक तो गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? गैस इक्वेशन। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि PV = nRT होता है। यह आपको स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन अभी आपको इसको याद रखना है कि एक इक्वेशन है जिसमें PV = nRT होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, P प्रेशर होता है, V होता है वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T होता है टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन से आप दिख रहा होगा आपको कि N अगर हम यहाँ से देखें ये होगा PV/RT। एक तो तरीका ये है कि किसी गैसियस सब्सटेंस का अगर हमें मोल्स निकालना है तो ये मोल्स हम PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर सब्सटेंस में कुछ इस तरह के टर्म्स नहीं दिए हों, बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस तरह का कोई टर्म नहीं दिया है तो अगर हम किस तरह से मोल्स निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक मैं आपसे डिस्कस करूं तो पहला जो टॉपिक होगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है ना? देखो बेटा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, थर्ड आपको पता होना चाहिए कि STP और NTP क्या होता है और इनके लिए कंडीशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए आप मोल्स इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मैं बात करूं तो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो इसको डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। किसी गैसियस सब्सटेंस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ठीक है, सभी लोग नोट करोगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, बोलो भाई, सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ये होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आया सबको? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, या हम इसी को कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल गैसियस सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हम स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो ये होगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल गैसियस सब्सटेंस एट
0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल गैसियस सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। बेसिकली 1 बार भी होता है और बहुत सारे बुक्स में 1 ATM का भी दिया हुआ है। बेसिकली IUPAC के न्यू कन्वेंशन ने इसको बताया है कि जो स्टैंडर्ड स्टेट की जो कंडीशन है वो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर 1 बार एज्यूम करेंगे। पहले हम इसको 1 एटमॉस्फेरिक एज्यूम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं सबको? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा सा STP NTP बताना चाहूँगा। STP को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, थर्ड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमने डिस्कस किया है, पहला हो गया। दूसरा हम बात करें NTP का, तो इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा ध्यान दोगे, जो STP होता है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, मूल कंसेप्ट में स्टैंडर्ड कंडीशन की क्राइटेरिया कुछ अलग है। इक्विलिब्रियम में जाओगे तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया अलग होगा, थर्मो में कुछ और होगा। तो हम अलग अलग जगहों पे स्टैंडर्ड कंडीशन के मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक बात तो पता चल गया कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे ही इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होगा। अब 1 मोल की मैंने बात करी है तो आपको पता चल गया, अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करूं, ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करूं तो हमारे पास n की वैल्यू 1 दिया है, बोलिए, और t की वैल्यू 273 क्या है बेटा, केल्विन है, और हमारे पास प्रेशर कितना है, 1 बार है। 1 बार या 1 ATM भी हम कह सकते हैं, और हम 1 ATM भी कह सकते हैं। हालांकि 1 बार और ATM में जो इनकी वैल्यू होती है दोनों में डिफरेंसेस होता है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार होता है, लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं अभी भी हम 1 ATM को ही बेस बना के करते हैं। तो आपको मोल्स पता चल गया 1, टेम्परेचर पड़ गया 273 केल्विन, प्रेशर मिल गया आपको 1 ATM। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि PV इज इक्वल टू nRT आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो यहाँ से जो हमने, अगर मैं बात करूँ V कितना होगा, तो वो होगा nRT अपन P होगा कि नहीं होगा? बोलो, n की वैल्यू 1, T की वैल्यू 273 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू 1, R की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, वो आगे आपको गैसियस स्टेट में पता भी चल जाएगा। उसकी वैल्यू हमें लेना होगा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल, क्योंकि हमें वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में निकालना है, इसलिए हमने 0.0821 लीटर पर ATM केल्विन मोल हमने लिया है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 22.4 लीटर आता है। मीन्स आपको एक बात तो पता चल गई कि अगर किसी सब्सटेंस को, किसी गैसियस सब्सटेंस के 1 मोल को हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया है, तो इस 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस सब्सटेंस एट STP, ठीक है, एट STP ये होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर भी कह सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब के फॉर्म में भी पूछा जाता है, और हम इसी को लिख सकते हैं 22,400 ml भी लिखते हैं, और इसी को 22,400 कई बार CC भी कहते हैं। CC का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। मीन्स अब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया जो कि एग्जैक्टली मोल कंसेप्ट का पार्ट है, वो कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम हमें 22.4 लीटर मिल गया। मीन्स अगर मैं मोल्स की बात करूं तो आप लिख सकते हो, मोल्स ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस की मैं बात करूं तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई
स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना बेटा। मोल्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। मोल्स को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूं और भी एट एसटीपी लिख दूं और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे हमने मोल्स निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया भाई? देखोगे सभी लोग, मोल्स का फॉर्मूला आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बोलो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। मैंने कहा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। ठीक है, मैंने पहला दिया, मैंने दिया 224 ml CH4 एट STP दे दिया बेटा। दूसरा मैंने दिया 5.6 लीटर O2 एट STP। थर्ड मैंने दिया 11.2 लीटर CO2 एट STP दिया। तो आपको क्या निकालना है बेटा? मोल्स निकालना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हमने उठा लिया है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं, अभी आपको बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स भी मैं करवाऊंगा। अब इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? देखिएगा यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP आपको दिया है और वो है कितना? 224 ml दिया है बेटा। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? मोल्स होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ऐसे लिख लो, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लिख लोगे डिवाइडेड बाई, अब देखोगे वॉल्यूम हमारा किस में है भाई? ml में है, तो नीचे हम यूज करेंगे 22,400 ml। मीन्स यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा आप देख सकते हो, वो आएगा 224 डिवाइडेड बाई 22,000 बेटा 400। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। बोलिए, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? बोलो, यहाँ से ये 1 मीन्स 1/100 आएगा और ये 10⁻⁻2 मोल के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाऊं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 5.6 लीटर O2 एट STP। मीन्स इसका मोल्स होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है बेटा? 5.6 डिवाइडेड बाई आपको कितना करना होगा? 22.4 लीटर करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में दिया है तो नीचे भी हम लीटर में यूज करेंगे और ये होता है 1/4 या 0.25 मोल होगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करूं तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन में दिया है 11.2 लीटर CO2 मीन्स मोल्स विल बी इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 और यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.5 मोल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबको बताओ, समझ में आ गया? अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। जस्ट एक आइडिया मैंने दिया कि मोल्स किसी भी गैसियस सब्सटेंस का कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हैं। अब क्वेश्चंस इसमें मैं आपको कुछ और देता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ग्राम molecules in 5.6 liter CO2 at STP। ठीक है ना? हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर CO2 एट STP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे,
ठीक है भाई, इसको अटेम्प्ट करोगे, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब इसको अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि हमसे क्या पूछा गया है, एटम्स पूछा गया है, मॉलिक्यूल्स पूछा गया है और ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब आपको प्रीवियस क्लासेस से पता होगा कि मोल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल दें। ये मोल्स कितना होगा भाई, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 और ये होगा 1/4 होगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ग्राम मॉलिक्यूल्स तो निकाल दिया हमने, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्राम। अगर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे कितना, 1/4 या 0.25 लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे में अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1/4 इंटू, बोलो बेटा, Na होगा जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं जिसमें मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ, अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स कितना होगा, आप सब लोग देखो यहाँ पे एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स लिख लें, पहले फॉर्मूला लिख लें, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर लिख लेते हैं इनटू, इसमें फॉर्मूला होता है एटॉमिसिटी। ठीक है ना, एटॉमिसिटी होता है, मीन्स अगर हम मोल्स की बात करें तो 1/4 है, बोलो बेटा, एवोगैड्रो नंबर Na इंटू एटॉमिसिटी, CO2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 और कार्बन का एटॉमिसिटी कितना 1, मीन्स यहाँ पे कितना होगा 3। इसका आंसर आ गया 3/4 Na, यही हमारा आंसर है। मीन्स आपसे किसी गैसियस सब्सटेंस में भी एटम्स मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकता है और उनको सॉल्व करने का एक तरीका यही होता है कि पहले मोल्स निकालो और मोल्स के बाद जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको हम उस तरह से फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन को आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स 72 × 10⁶ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है हमने कि हमें ग्लूकोज का वेट निकालना है जो कि 72 × 10⁶ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन करता हो। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो आप देखोगे, अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की मैं बात करूं तो इसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है ना। अब देखोगे भाई, इसमें मैंने आपसे पूछा है कि इसका कितना वेट लिया जाए जो कि ऑक्सीजन का 72 × 10⁶ एटम्स आपको कंटेन करे। मीन्स अगर मैं बात करूं एटम्स ऑफ, मैं आपसे ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो फिर से हम उसी बेसिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। बेसिकली ऑक्सीजन का एटम इसमें निकालना है और ग्लूकोज हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या फार्मूला होगा, मोल्स किसका, ऑफ ग्लूकोज लेंगे, बोलो बेटा, इनटू क्या लोगे बेटा, एवोगैड्रो नंबर, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ किसका बेटा, ऑक्सीजन लोगे ना। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी आपको यहाँ पे 6 दिख रही है ना। बोलो, हमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें मेंशन है, कितना मेंशन है, 72 × 10⁶ ओके। अब यहाँ पे मोल्स कितना होगा, हम मोल्स को n ले लेते हैं, इंटू Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻23 ले लेते हैं, इंटू यहाँ से हम 6 ले लें क्या, बोलो बेटा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, आप बताइए, 72 × 10⁻, क्या बेटा, 6 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23 इंटू 6 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 6 से 9 टाइम्स होगा। 6 से अगर हम देखें तो 6 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा 12 होगा बेटा, ठीक है। और अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो अप्रॉक्सीमेट ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो और इस पावर को अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो पावर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻, माइनस में पावर आएगा ना, बोलिए भाई सभी लोग बताओ, माइनस में कितना होगा, 17 पावर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 2 × 10⁻⁻17 क्या आ गया बेटा, मोल आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। वो अमाउंट बहुत ही कम होगा, आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एटम्स बहुत ही कम हो रहे हैं। तो आपको मोल मिल गया,
सिंपली हमें मोल्स किसका मिल गया, ग्लूकोज का मिल गया ना। देख लो फिर से, अगर ग्लूकोज का मोल्स मिल गया तो हम लोग वेट ऑफ ग्लूकोज भी तो निकाल सकते हैं। वेट ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे बताइए, फॉर्मूला हमें पता है, ये होगा मोल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें GMM, और मोल कितना है 2 × 10⁻⁻17 है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम। तो ये फार्मूला, ये हमारा आंसर कितना आएगा 360 × 10⁻17 ग्राम, या हम इसी को लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻15 ग्राम। यही हमारा आंसर होगा। मीन्स 3 × 10⁻15 ग्राम ग्लूकोज कितना ऑक्सीजन एटम कंटेन करेगा बेटा 72 × 10⁻6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CCl4 एट STP। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन हमने इसको उठाया है यहाँ पे। बेसिकली CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक गैस है, और पूछा गया है कि इसका आपको डेंसिटी बताना है STP पे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा बड़ा आसान है, हमें 1 मोल CCl4 का मास पता है कितना, इसके मोलर मास के बराबर होगा ना, कार्बन 12 प्लस कितना बेटा 35.5 क्लोरीन इंटू 4 कर दें। यहाँ से देखोगे क्या आएगा 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 20 02 हो गया 4 5 22, फिर यहाँ पे 142 प्लस 12 आ गया, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 154 आ जाता है बेटा। क्लियर हो गया सबको। अब 1 मोल अगर हम CCl4 के वॉल्यूम की बात करें, ये होता है 22.4 लीटर एट STP। मीन्स हम यहाँ से अगर डेंसिटी निकालना चाहें तो डेंसिटी होगा क्या बेटा, मास अपान वॉल्यूम होता है, और यहाँ से मास हमें पता है 154 डिवाइडेड बाई 22.4, और इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व भी कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब हम इसको नोट करोगे सभी लोग, इसको सभी लोग नोट करेंगे, और नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोग देखोगे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एट STP। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी एक मॉलिक्यूल्स है वाटर के, किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा STP पे। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें देखिएगा सभी लोग, हम लोग क्या लिख सकते हैं। फिर से अगर मैं बात करूं तो देखोगे बेटा, अगर मैं एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हम सीधे मालूम है कि 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस है तो इसमें 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। बोलो बेटा, होगा ना। अब इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होता है बताइए, STP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। हो गया आंसर। देखो 1 मोल सब्सटेंस का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल्स या इतने मोल का वॉल्यूम STP पे मैं लिख देता हूँ एट STP पे। आपको दिख रहा होगा क्या 22.4 लीटर। मीन्स यहाँ से एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा, बोलो बेटा 22.4 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। ठीक है, यही इसका वॉल्यूम होगा, इतना लीटर हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, आगे और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं, बोलो बेटा।